अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको अपने इस 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन अंदाज में दरख्वास्त लिखने के लिए सिखाएंगे। आप इस वीडियो के ज़रिए से आप अपने उस्ताद को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और अपने स्कूल के हेडमास्टर को या अपने कॉलेज के हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को एक बेहतरीन तरीके से दरख्वास्त लिख सकते हैं। वो दरख्वास्त क्या है तो हम आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। जो बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 5 नंबर का पूछता है, ये 5 नंबर बिल्कुल आपका पक्का है, कहीं का भी जाने का नहीं है। तो साथियों, एक दरख्वास्त अगर हम लिखेंगे तो उस दरख्वास्त को लिखने का तरीक़ा कैसा हो, उस अंदाज को कैसे हम डालेंगे कि एक टीचर जो हमारा बोर्ड कॉपी चेक करेंगे तो वो कॉपी चेक करने के बाद, उस दरख्वास्त को चेक करने के बाद वो 5 नंबर देने पर कैसे मजबूर हो जाए, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो तरीक़ा आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक है उन्वान यानी दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। तो साथियों, आप चाहे जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 10th का बच्चा हो जो बोर्ड एग्ज़ाम आगामी देने वाले हैं, या अगर आप क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं और उर्दू आपका अगर नसाब में शामिल है, तो आप बेहतर तरीके से उर्दू में आप दरख्वास्त लिखने के लिए सीखेंगे। और जो आपका इस दरख्वास्त के ज़रिए से 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 5 नंबर सेफ हो जाएगा आपका। तो साथियों, ये दरख्वास्त बिल्कुल बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में आप अपने प्रिंसिपल को, आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को लिखेंगे। अगर आप किसी और स्कूल में अगर हैं, आप किसी भी दर्जे में अगर हैं, चाहे वो क्लास 8, 7, 6, 5 में हो, वो भी तलबा व तालिबात ऐसे ही दरख्वास्त लिखेंगे अपने हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल को, चाहे वो जिसको भी लिखेंगे, जिस कॉलेज में हो, जिस संस्था में आप हैं, तो वो उर्दू में इस तरीके के दरख्वास्त लिखेंगे साथियों। और वो दरख्वास्त आपके लिए बिल्कुल 1 से 2 बार अगर आप इसको सुन करके, देख करके आप अगर दोबारा अपने कॉपी में लिख लेंगे और नोट कर लेंगे इसको, तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान अंदाज। तो इस साथियों, इस वीडियो के लिए में अगर जो भी साथी नए हैं इस लेटेस्ट वीडियो में, तो आप सबसे पहले बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो साथी पुराने हैं तो फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी 5 नंबर पक्का हो जाए। अगर उसको भी दरख्वास्त लिखने में परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, तो वो भी आसानी के साथ ये दरख्वास्त हम जो आपको लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये वो भी आपसे सीख ले, आपके ज़रिए से सीख ले, आपको भी सवाब जारिया हो जाएगा, आपके लिए भी सवाब मिलेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का उन्वान क्या है? तो उन्वान आपका है दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, वो फीस आपका चाहे वो एग्जामिनेशन फीस हो या एडमिशन फीस हो, वहाँ अगर इम्तिहान का फीस होगा तो दरख्वास्त बराए इम्तिहान फीस, अगर एडमिशन का है तो आप लिखेंगे दरख्वास्त बराए दाखिला फीस माफ़ी, है ना। तो शुरू करेंगे कहाँ से? बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। बखिदमत यानी ये अदब और मुहज़्ज़ब तरीके से ये कहा जाता है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर महिला है तो वहाँ क्या लिखेंगे? तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा लिख देंगे। अगर जेंट्स है तो साहब लिखेंगे। आपके कॉलेज के अगर जो हेड हैं तो वो अगर प्रिंसिपल यानी महिला है तो साहिबा कर देंगे और जेंट्स है तो वो साहब करेंगे। तो शुरू ऐसे करेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा, हाई स्कूल फला फला, यानी आपका हाई स्कूल का जो नाम है वो लिख सकते हैं, या नहीं बेहतर क्या होता है कि यहाँ आप अलीफ बा जीम दाल कर दीजिए तो भी आपका हाई स्कूल का नाम शुमार आ जाएगा। एग्जाम हॉल में अगर लिखेंगे स्कूल का नाम देना जरूरी नहीं होता है, वो किसी भी यानी एक डॉट दे करके वहाँ आप इस तरीके से लिख देंगे। अगर लिख भी देंगे स्कूल का नाम तो भी आपका 5 नंबर सेव है, कोई काटने वाला नहीं है। उसके बाद शुरू करेंगे जनाब आली। क्या करेंगे? जनाब आली। जनाब आली के बाद शुरू करेंगे यहाँ जो बखिदमत लिखे ना, इसी लाइन पर इसी सीधे यहाँ शुरू करेंगे, टेढ़ा टेढ़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? मुअद्दबाना गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक किसान है, हमारे वालिद मोहतरम एक काश्तकार है या किसान है, लिखेंगे उनकी आमदनी बहुत कम है। अगर आपके वालिद अगर किसान नहीं है तो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं तो टीचर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वह काश्तकार ही लिख देंगे, किसान ही लिखेंगे, तो वो देखने नहीं आएंगे कि ये काश्तकार का स्टूडेंट
बेटा है या बेटी है, या आप किसी टीचर के हैं या किसी प्रोफेसर के हैं, वो नहीं देखने जाएंगे, लेकिन आप वहाँ लिख देंगे कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक किसान हैं, उनकी आमदनी बहुत कम है, जबकि हमारा कुंबा का मतलब हमारा फैमिली 8 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर आपका कुंबा, आपका परिवार, आपका फैमिली 7 आदमी पर है तो 7 आदमी लिख सकते हैं, 5 पर है तो 5 लिख सकते हैं। हम यहाँ 8 लिख दिए, किसका क्या है आप लोग जानते हैं, उस हिसाब से आप लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहते जबकि हमारा कुंबा 8 अफराद पर मुश्तमिल है, सबका अखराजात इस कमरतोड़ महंगाई में बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। अखराजात का मतलब है घर के खर्च, आपके ट्यूशन फीस, कोचिंग का फीस, आपके ड्रेस, आपके कॉपी कलम जो कुछ भी है, और आपके घर के साज सामान सब वगैरह का जो भी खर्चा है वो तमाम अखराजात में शामिल हो जाता है, शुमार हो जाता है। तो सबका अखराजात इस कमरतोड़ महंगाई में बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, और मुझे पढ़ने का बेहद शौक है, हमको पढ़ने का बेहद शौक है, मेहरबानी करके मेरी स्कूल फीस माफ कर दें। अगर आपका एग्जाम फीस है तो वहां लिख देंगे मेरे इम्तिहान फीस माफ कर दें, और मुझे शुक्रिया का मौका दें, शुक्रिया का मौका दें, ऐन नवाजिश होगी, ऐन नवाजिश भी हो सकते लिख सकते हैं, या ऐन करम भी लिख सकते हैं कि ऐन व करम होगा या ऐन नवाजिश होगी। यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे लिखेंगे अल आरिज, क्या लिखेंगे, अल आरिज, आपका मुखलिस शागिर्द या आपका मुखलिस तालिब इल्म, तालिब इल्म भी लिख सकते हैं, मुखलिस शागिर्द भी लिख सकते हैं। अलिफ बा जीम दाल, आप अपना एग्जाम हॉल में नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए कि आप एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देते हैं परीक्षा, बोर्ड परीक्षा को, तो आप जानते हैं कि आपका कॉपी जो होता है ना, उस कॉपी में आपका नाम नहीं रहता, सिर्फ रोल नंबर और रोल कोड लिखा जाता है साथियों। इसलिए इस चीज को समझिए कि हमारे सर जो बता रहे हैं यहाँ, तो नाम की जगह अलिफ बा जीम दाल क्यों, तो इसीलिए वहाँ एग्जाम हॉल की कॉपी में जो एग्जाम आप दे रहे हैं किसी भी विषय का, तो वहाँ आपका रोल और रोल कोड रहता है, रोल नंबर एवं रोल कोड, रोल नाम नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ भी दिया था कि किस बच्चे का है नहीं, वो पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ आपका दरखास्त बेहतर अंदाज में, सरल और सहल अंदाज में होना चाहिए। तो आपका मुखलिस शागिर्द अलिफ बा जीम दाल हो गया। जमात दहम 10वीं जमात में है, अगर 12वीं जमात है तो यहाँ 12वीं जमात लिखेंगे। अगर किसी और क्लास के तालिब इल्म अगर आप हैं, दरखास्त लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जमात पंजुम, जमात छठा, 8वीं, 9वीं लिख सकते हैं, आपको दिक्कत है। तारीख यहाँ आप दे सकते हैं उस दिन का तारीख। तो इस तरीके से साथियों आपका ये दरखास्त मुकम्मल हो जाता है। तो आप फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि आपको बेहतर अंदाज से समझ में आ जाए। उन्वान क्या है, कहता है कि दरखास्त बराए फीस माफी, ये आपका दरखास्त बराए फीस माफी ये उन्वान हुआ। यहाँ से शुरू करेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब या साहिबा हाई स्कूल फला फला, जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब एक किसान है, उनकी आमदनी बहुत कम है, जबकि हमारा कुंबा 8 अफराद पर मुश्तमिल है, सबका अखराजात इस कमरतोड़ महंगाई में बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं, और मुझे पढ़ने का बेहद शौक है, मेहरबानी करके मेरी स्कूल फीस माफ कर दें और मुझे शुक्रिया का मौका दें, ऐन नवाजिश होगी। अल आरिज, आपका मुखलिस शागिर्द अलिफ बा जीम दाल, जमात दहम या जमात 12वीं, जमात 9वीं, जमात 8वीं लिख सकते हैं, तारीख दे दीजिएगा यहाँ। तो साथियों इस तरीके से आप ये दरखास्त लिखने के लिए सीखे। अब तक जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों तक। जो साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको उम्मीद है कि ये दरखास्त हमने जो आपको बताया ये बहुत ही आपको लाजवाब लगा होगा, पसंद आया होगा। और भी जितने भी एग्ज़ाम में जिस तरीके से जिस टाइप के भी दरखास्त पूछे जाते हैं वो तमाम के तमाम दरखास्त को हम इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएँगे। बराबर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रिए से आप सीख सकते हैं दरखास्त लिखने के लिए। इससे पहले भी दरखास्त लिखा दिए हम, और भी 2-3 लिखा देंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं। तो शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।